37 साल के बाद स्क्वाश के मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान जूनियर स्क्वाश का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 17 साल हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़करिया को 3-1 से शिकस्त दी। हमजा खान की जीत का स्कोर 10-12, 14-12, 11-3 और 11-6 रहा। सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांस के मेलुलचानी को 3-2 से शिकस्त दी थी। हमजा खान ने क्वार्टर फाइनल्स में मलेशिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। 1986 में जान शेर खान ने यह टाइटल जीता था। 2008 में आखिरी मरतबा आमिर अतलस खान ने वर्ल्ड जूनियर का फाइनल खेला था। हमजा खान का ख्वाब पूरा हो गया। 17 साल जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकिले से है। कामयाबी के बाद गुफ्तगू में हमजा ने कहा कि बरतरी मिली तो ख्याल आया कि अब जीत गया हूं, लेकिन इसे सर पर सवार नहीं होने दिया, अपना मुकम्मल फोकस खेल पर रखा। मजीद कहा कि अब सीनियर चैंपियनशिप जीतना चाहता हूं, मगर इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। एक ख्वाब आज पूरा हुआ, दूसरे की तकमील के लिए भरपूर मेहनत करूंगा। मजीद कहा कि उन्हें काफ़ी अच्छी जगहों से पेशकश हुई, लेकिन वालिद ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हो, पाकिस्तान में खेलोगे। स्क्वाश फेडरेशन ने इस साल चंद तब्दीलियां की हैं। नए कोचेस को तैनात किया, नई जदीद तकनीक मुतारिफ कराई। स्क्वाश कोच फरहान जमान खान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि फेडरेशन ने खिलाड़ियों को सहूलियात दी और उनके खेल पर तवज्जो दी। अब मजीद खुशखबरियां आएंगी, बड़े मुकाबलों में भी तमगे जीतेंगे। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। दरिया नीलम में सैलाब से 200 घर ज़ेर-ए-आब। मुतअद्दिद दुकानें और मवेशी सैलाब में बह गए। अपर चित्राल में राब्ता पुल टूट गए। बलूचिस्तान में बारिशों से बोलान नदी में तुगयानी। पंजरा पुल के मकाम पर कौमी शाहरा ज़ेर-ए-आब। कोयटा सिब्बी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में बारिश के नए सिलसिले का आगाज़। डीसी अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख, हफ्ते में 7 रोज़ काम की हिदायत। लाहौर में सुरमई बादलों का राज, आज भी तेज़ बारिश का इम्कान। कराची में मानसून का एक और स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। आज भी शहर में तेज़ बारिश की पेशगोई। अंदरूनी सिंध भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। दादू में नदी नालों में तुगयानी। हैदराबाद, सांगड़, टंडोआदम और दीगर शहरों में बारिश ने गलियों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। मुल्क में मानसून बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 24 घंटे में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 3 कच्चे घरों की दीवारें गिरने से 4 अमवात। इसकरदू में लैंडस्लाइडिंग के एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। खारिया में बच्चा सेम नाले में डूब गया। रावी में गुज़श्ता रोज़ डूबने वाले नौजवान की लाश निकाल ली गई। सवात की तहसील बहरीन के इलाके मदियन में घर के ऊपर पहाड़ी तोदा गिर गया। 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। पाकपतन में करंट लगने से 2 साल बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मंडी बहाउद्दीन में मलबे तले दबकर एक खातून जान गंवा बैठी। दरियाए रावी, जहलम और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। नशेबी इलाकों से शहरियों के फौरी इनखला की हिदायत। कहा कि इन इलाकों से लोगों के इनखला को यकीनी बनाया जाए। पंजाब के दरियाओं में मुसलसल इजाफा जारी है। दरिया चनाब और रावी में अगले 48 घंटों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का इम्कान। सूबे भर की इंतजामिया इंतजामात मुकम्मल रखे और अलर्ट रहे। आज से 29 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जहलम में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिशों की पेशगोई। मजीद कहा कि मुसलसल बारिशों से भारतीय डैम्स में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है।
गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल बारिशें मामूल से कम हैं। 2 से 3 दिन में बारिशों का तेज स्पेल हो सकता है। सरदार सरफराज की बोल की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। कहा कि कराची में आज शाम बारिश और रात को तेज बारिश का इम्कान है। चेयरमैन फ्लड कमीशन अहमद कमाल ने कहा कि 4 से 5 साल में मौसमियाती तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। मानसून शुरू होने से पहले तमाम महकमे अलर्ट कर दिए। मॉनसून ने भारत पर कयामत ढा दी। नई दिल्ली की एक मरतबा फिर डूबने का खदशा पैदा हो गया। हाई अलर्ट जारी। हरियाणा से आने वाला सैलाब दरिया जमुना की सतह को खतरे के निशान तक पहुंच गया। जूनागढ़ में 241 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। मूसलाधार बारिश ने मुंबई में भी जल थले कर दिया। कवर और शिमला में बारिशों की वजह से शदीद लैंडस्लाइडिंग हो गई। 22 अफराद जान से गए। रायगढ़ जिला में मिट्टी का तोदा गिरने से 88 अफराद लापता। उत्तराखंड मजीद बारिशों के खदशे में भी खतरे की घंटी। मुख्तलिफ अजला के लिए 24 जुलाई तक अलर्ट जारी। उबूरी हुकूमत के क़याम से पहले दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। आसिफ अली जरदारी के बाद नवाज शरीफ भी दुबई पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर खुसूसी तैयारे से दुबई पहुंचे। अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्के हैं। चंद रोज़ में दुबई में क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी दुबई में हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिल बैठी तो निगरान सेटअप पर अहम मुशावरत का इम्कान है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से एएनपी की बड़ी विकेट गिराने को तैयार। सीनियर सियासतदान जाहिद खान का एएनपी को खैरबाद कहने का फैसला। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान एएनपी जाहिद खान से राब्ते में। पार्टी में शमूलियत के लिए भरपूर कोशिशें जारी। पीपल्स पार्टी ने जाहिद खान को शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। जाहिद खान की तवील अरसे से एएनपी क़यादत से राब्ते नहीं हैं। 8 अगस्त को हुकूमत तहलील हो जाएगी। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। सेक्रेटरी जनरल JUI सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख है। आइंदा इलेक्शन के बाद PTI का नाम भी ना होगा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर चेयरमैन PTI को सजा मिलनी चाहिए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर साबिक MPA मिर्जा जावेद ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज एयरपोर्ट से जाती उम्रा रवाना हुई। लंदन क़याम के दौरान मरियम नवाज ने वालिद नवाज शरीफ से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। मरियम नवाज ईद से पहले दुबई से लंदन रवाना हुई थी। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के हमरा लंदन में ईद मनाई थी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मुल्क भर में आज मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। सबसे बड़ा मुजाहरा कराची में होगा। सरबरा PDM शरीक होंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी का स्वीडन मसनूआत के बॉयकॉट और सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी तौहीन कुरान पाक। मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से की लहर। बगदाद में मुजाहिरीन ने ग्रीन जोन पर धावा बोल दिया। पुलिस ने डैनिश सिफारत खाने जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। ईरान में डैनिश सफ़ीर की तलबी। इस्लामी ताउन तंजीम ने कहा कि इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों का दिफा और इजहार राय की आज़ादी के नाम पर इस्तिस्ना से फ़रोग मिल रहा है। सऊदी अरब ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर आलमी कवानीन के मुताबिक फौरी पाबंदी आयद करना ज़रूरी है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ मबनी कार्रवाइयों से दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा कि बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था।
महंगाई के बाद आवाम का कोई नहीं पुरसाने हाल। मुल्क भर में आटा मजीद महंगा। कराची में 20 किलो आटे का थैला 3600 रुपए में दस्तयाब। 1 किलो आटे की कीमत 180 रुपए हो गई। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए का। लाहौर में चीनी 150 रुपए किलो में मिलने लगी। कराची समेत कई शहरों में चीनी 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। तेल, दालों और चावल की कीमतों में भी कोई कमी नहीं आ सकी। दालें औसतन 350, चावल 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब समंदर में डूब गए। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले एक और पाकिस्तानी की मैयत वतन वापस पहुंच गई। मासदीक की मैयत घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। आहों और सिस्कियों में आबाई कब्रिस्तान कासिमाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम शकील अहमद के खिलाफ 16 मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर करोड़ों रुपए वसूल किए। मुलजिम के खिलाफ मुतअद्दिद इंक्वायरियां भी दर्ज की गई थी। SHO वकार अवान की सरबराही में टीम ने इंसानी स्मगलिंग के धंधे में मुलव्वस इश्तिहारी को गिरफ्तार किया। शहरियों के लिए खुशखबरी, बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट में कहा कि चंद दिनों में नए रूट शुरू किए जाएंगे। नई बसों की आमद से मजीद आसानी होगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। पाक बहरिया के लिए एक और संग मील। पाकिस्तान में तैयार मलजुम क्लास कवरेट्स की शमूलियत की तैयारियां। PNS तारीख अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के लिए तुर्क सदर तैयब उर्दवान की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। पाकिस्तान ने 2018 में तुर्की के साथ तैयारी का मुआहिदा किया था। मलजुम क्लास कवरेट सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ा में लड़ने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का तैयार करदा हरबा क्रूज मिसाइल नस्ब किया जा सकता है। ACC इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल। शाहीनों ने जारहाना अंदाज में इनिंग का आगाज किया। एक विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए। साइम अयूब और साहबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरियां। साइम अयूब 59 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का मिशन। कोलंबो में कल पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबला आएंगे। दूसरे टेस्ट के लिए प्रैक्टिस सेशन जारी। कौमी प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ कैचिंग पर भी काम किया और इसके साथ नेट में भी बैटिंग और बॉलिंग की जमकर मेहनत की। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। यूनान, इटली और स्पेन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात ने गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। यूनान के सयाहती जजीरे के जंगल में आतिशज़दगी। 30,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। यूनान में गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूटा। दर्जे हरारत 40 डिग्री हो गया। बांग्लादेश में बस तालाब में गिर गई। 17 अफराद जान से गए। खतरनाक मोड़ काटते हुए बस ड्राइवर से बेकाबू होकर तालाब में गिरकर डूब गई। हादसा गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर बिठाने के बायस पेश आया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि छत पर 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर बैठे थे और रफ्तार भी तेज थी। रेस्क्यू एहलकारों ने 35 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। 9 जख्मियों की हालत नाजुक है। पुलिस ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। मैक्सिको के शहर सैन लुइस रियो कोलोराडो के बार में बम हमला। 11 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हमलावर को एक दिन पहले खवातीन को हिरासा करने के इल्जाम में बार से निकाल दिया गया था। हमलावर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। हमले में जख्मी अफराद का मकामी अस्पतालों में इलाज जारी है।
ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने ट्विटर लोगो में तब्दीली का इशारा दे दिया। ट्वीट में लिखा कि जल्द ही हम ट्विटर बर्ड और आहिस्ता आहिस्ता तमाम परिंदों को अलविदा कह देंगे। एलॉन मस्क का मजीद कहना था कि अगर आज एक अच्छा एक्स लोगो पोस्ट कर दिया जाता है तो हम कल दुनिया भर में लाइव हो जाएंगे। इससे पहले एलॉन मस्क ने ट्विटर के लोगो को कुत्ते की तस्वीर से बदल दिया था। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।